चरणों में आए प्रभु, तेरे शरणों में आए प्रभु, प्रेम करने को तुमसे प्रभु, प्रेम पाने को तुझे से प्रभु, तेरे चरणों में आए प्रभु, तेरे शरणों में आए प्रभु, प्रेम करने को तुमसे प्रभु, प्रेम पाने को तुझे से प्रभु, जग में फैला है अंधियारा, दिखता है नहीं उजाला यहाँ, जग में फैला है अंधियारा, दिखता है नहीं उजाला यहाँ, ज्योति तुम्हारी हर पल चमके, ज्योति तुम्हारी हर पल चमके, जीवन तुझसे पाए प्रभु, तेरे चरणों में आए प्रभु, तेरे शरणों में आए प्रभु, प्रेम करने को तुमसे प्रभु, प्रेम पाने को तुझे से प्रभु, तेरे चरणों में आए प्रभु, तेरे शरणों में आए प्रभु, प्रेम करने को तुमसे प्रभु, प्रेम पाने को तुझे से प्रभु। सबों को जय यीशु। जय यीशु। आज हम संत याकूब का पर्व मना रहा है। हम संत याकूब के मध्यस्थ याचना करें कि हमारे ऊपर ईश्वर के वरदान मिले। आज हम प्रार्थना करें मणिपुर देश के लोगों के लिए कि वह हम शांति स्थापना करें। प्रवेश गीत। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। जब वे अपने जाल की मरम्मत कर रहे थे तो यीशु ने उनको बुलाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम एक पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सब मिलकर गाइए।
स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता की दाहिने विराजमान हमारी विनती सुन। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन दे ईश्वर, तूने संत याकूब को प्रेरितों में प्रथम शहीद होने का सौभाग्य प्रदान किया। इनकी शहादत से तेरी कलीसिया सबल बने और इनके संरक्षण में सदा फले फूले। ऐसी कृपा कर हमारे तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, पहला पाठ, अध्याय 4 पद संख्या 7 से लेकर 15 तक। हम हर समय अपने शरीर में यीशु की मृत्यु का अनुभव करते हैं। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हमको पछाड़ा दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईश्वर का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। जीते जी हम यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नाश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैंने बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित है।
हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख देगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम मेरा प्याला पियोगे। जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आए और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो?
उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं व बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को एक मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा करने न की बल्कि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने न की बल्कि सेवा करने तथा भक्तों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। ये प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम संधि याकूब का पर्व मना रहे हैं। तब हमको याद दिलाता है कलीसिया कैसे इसे लोग जीवन बिताना है, इसका फल स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी पर रखने समय हमको क्या मिलेगा, सब बता देते हैं। प्रेरितों के बीच में सिर्फ एक जन छोड़कर सबों को शहीदत की मृत्यु अपनाया है। सब लोग को मार डाला गया है। यीशु कूद कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लिए। इसका अर्थ यह है, जब हम संसार में रहते हैं, संसार में शैतान भी रहता है। इसलिए शैतान मानव जाति का शत्रु है, बैर करता है। हमको विनाश करने के लिए हर क्षण, हर पल, हर घड़ी ढूंढते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किसके फाट खाओ बोले। अब जानते हैं, अय्यूब का बारे में सोचने से समझ पाएंगे। अय्यूब अच्छा आदमी था, इसका स्वभाव ईश्वर खुद कहा सचमुच अच्छा था, कोई दोष नहीं था। इसमें लिखा है, उस देश में अय्यूब नामक मनुष्य रहता था। वह निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रखता था। इतना अच्छा आदमी था। वह यहूदी नहीं था, लेकिन इतना अच्छा जीवन बिताए ईश्वर उनको संरक्षण देते हैं और सब कुछ अच्छा करते थे। प्रियजनों, तुरंत शैतान आकर अय्यूब के विरुद्ध इतना षड्यंत्र किए हैं। ईश्वर तो अनुमति दिया। इसके कारण हमको सिखाना है कि ईसाई लोगों का जीवन, इतना धार्मिक जीवन बिताने के बाद भी हमको परेशान करने वाले हमारे साथ रहेगा। थोड़ा दिन के पहले एक औरत मुझको बताया, फादर मेरा पति मुझे इतना अत्याचार करते हो, मदिरा पीकर घर में अत्याचार करते हैं, क्या मैं करूं? मुझको घर में रखने नहीं दिया है, भगा दिया है। मैं दूसरों के घर में रहती है, मैं क्या करूं? मेरा पति इतना पीकर मुझको डांटा, मुझको
रोका प्रार्थना करने अथवा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। घर में रखना, चुप रखना, प्रार्थना भी नहीं करना, गिरजाघर में नहीं जाना है, तो मैं क्या करूं? तो उनको मैं बताया, देखो हमारा बुलाहट शहादत का बुलाहट है, कारण हम ये संसार के लोग नहीं है। इस संसार में रहते हैं, जब तक परिपूर्ण ना हो तब तक हमको रखना चाहिए। हम संसार में रहते हैं इसलिए कि हम दूसरों के अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए, दुख भोगने के लिए भी है, कि हमारे द्वारा दूसरों को भी मुक्ति मिलेगा, चंगाई होगा। इसलिए मैं उसको बताया, सह कर चुप रहकर प्रार्थना सिर्फ करते रहे। यदि जोर से प्रार्थना करने की अनुमति नहीं कि दिल से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते करते हम सबों को यीशु के लिए प्राप्त करेंगे। तब वे मेरी बात सुनी, सुनकर वही किया, उसके पति का परिवर्तन हो गया। प्रियजनों, इससे अर्थ नहीं कि कभी भी अत्याचार किया नहीं जाएगा, अत्याचार होगा। हम मणिपुर में क्या देखते हैं वही देखते हैं। अत्याचार करने वाला हमारे पास रहते हैं, ढूंढता है एक मौका मिलने के लिए, एक अवसर के लिए ढूंढता है। इसलिए हमको इतना सावधानी से जीवन बिताना है कि हम शत्रुओं के फंदे में ना पड़े, ना गिर पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, याकूब का पर्व के समय हम क्या सोच, याकूब के ईश्वर चुना है, अपनाया है, कारण याकूब एवं यूहन्ना दोनों अच्छे व्यक्ति थे, यीशु के रिश्ते थे। बोला गया है कि माँ मरियम के बोन के बच्चे दो संतति है, तब यीशु के रिश्तेदार था। वे लोग यीशु के साथ काम करने के लिए यीशु बुलाए थे, लेकिन उन दोनों की माँ सलोमी आकर कहे, प्रभु मेरे दोनों बेटे को आपके दाएं बाएं खड़ा करने की कृपा दीजिए। तब यीशु ने कहा, वह मेरा अधीन नहीं है, पिता जिसके लिए रखा है उनके लिए है। तब बाकी 10 लोग याकूब के विरुद्ध क्रुद्ध हो गए, घृणा करने लगे। तब यीशु ने कहा, वही नहीं करे, आपके बीच में जो प्रधान होना चाहिए, सबके सेवक बनना है। हमारा जीवन सत्कार्य का जीवन है, सेवा शुश्रूषा का जीवन है, आत्मा रक्षा के लिए एवं आत्माओं की रक्षा के लिए। सबसे पहले अपनी आत्मा को रक्षा करना चाहिए, इसके बाद जितना लोगों की आत्मरक्षा के लिए कोशिश कर सकेंगे उतने लोगों के लिए भी आत्मरक्षा के लिए कोशिश करना, ये हमारा बुलाहट है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, याकूब विश्वास में स्थिर रहा एवं शहादत के मृत्यु अपनाया है। उसके पहले मार डाला गया है। हेरोद राजा जो यीशु के जन्म के समय बालकों को मार डाला था, उसका बेटा हेरोद अग्रिप्पा, उसका पौत्र हेरोद अग्रिप्पा याकूब के तलवार काट उठारा मार डाला है। शहादत का मृत्यु अपनाया है। विश्वास नष्ट नहीं किया, विश्वस्त रखना हमारा पुरस्कार स्वर्ग में है। इसलिए हम याकूब का पर्व मनाने वाले हमको यीशु ये बात बताना चाहता है कि हम विश्वास दृढ़ रखना, कष्ट का रास्ता अपनाना। दुख हो सकता है लेकिन निराश नहीं होना। इसलिए हम सुनते हैं शिष्यों के बारे में क्या क्या बोला गया है। इसमें लिखा है, हम कष्ट में धीरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं
परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम पर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। जीते जी हमें यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमारा जीवन यीशु के लिए जीना मरना, जीने से यीशु के लिए जिएंगे, मरने से यीशु के लिए मरेंगे। ये दृढ़ संकल्प हम करेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया और अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा और स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाखिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन विश्वास करता हूँ। आमीन। हम थोड़े समय मौन रखे प्रार्थना करेंगे। हमारे निवेदन यीशु के पास समर्पण करेंगे। सबसे पहले मणिपुर देश के लिए शांति कामना करें। सब दुष्ट व्यक्तियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना। ईसाई लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। संत पापा के लिए प्रार्थना करें। हमारे धर्माध्यक्ष के लिए हम प्रार्थना करें। सभी याजकों के लिए प्रार्थना करें। सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें एवं जिसका नाम याकूब है उन सबों के लिए प्रार्थना करें। यीशु हमें विश्वास दृढ़ रखने की कृपा दीजिए। हम पर दया कर प्रभु, हमारी बलिदान स्वीकार कर। सब लोगों के लिए अपने आपसे प्रार्थना करते प्रभु, हमें बचाइए, हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले जाइए। हम कभी भी निराश ना होने दे। आशा से भरे हुए जीवन बिताने की कृपा हमें प्रदान कर। हमारे दुख तकलीफ में, रोग बीमार में हमें सहायता कीजिए। हम पर दया कर प्रभु। हमें प्रार्थना करते हमारे प्रिय यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम पर आमीन। चढ़ावे के समय धन्य के तो सर से चढ़ाते हमारे लिए जीवन घटी बन जाए।
स्वीकार प्रभु स्वीकार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वस्व पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र का मुक्तिप्रद दुख भोग हमें शुद्ध करे। प्रेरितों में सबसे पहले संत याकूब तेरे पुत्र के दुख भोग के सहभागी हुए। इनके पर्व में जो बलि हम तुझे चढ़ा रहे हैं वह तुझे पसंद आए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर का धन्यवाद दें। या उचित अन्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण के कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देते रखे। इसलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब हम अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशगान गाते हैं। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपकारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इस मेम से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इस मेम से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और भगतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति के कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सब उपस्थित होने और अपनी सेवा करने के सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फुलजेंस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से तर चुके हैं। उन्हें और सभी मर्दों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ धन्य याकूब के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रखे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, मणिपुर देश के सब निवासियों को बचा प्रभु, और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रखे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रखे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु कृपा फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा और उसे शांति दयागता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु कृष्ण, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, इन्हें देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। वे प्रभु का प्याला पीकर ईश्वर के मित्र बन गए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य प्रेरित याकूब का पर्व मनाते हुए
हमने तेरी पवित्र उपहारों को सहर्ष ग्रहण किया है। इनकी मध्यस्थता के फलस्वरूप तू हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ही प्रभु है आज व अनंत काल आज व अनंत काल तक। यीशु ही यीशु ही प्रभु है आज व अनंत काल आज व अनंत काल तक। यीशु ही प्रभु है आज व अनंत काल तक। क्रिस्तियानियों की सहायता माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। पहले बार हिंदी में विषय करता हूँ, मुझको मदद करना एवं फूल रखने से सुधारना के सबको धन्यवाद।